आइए अगले 5 मिनट में एक पूर्ण रूप से चित्रित वेब स्टोरी बनाएं। विश्वास नहीं हो रहा? आइए देखें। पिछली एपिसोड में मुझे उम्मीद है कि वेब स्टोरीज पर मेरे उत्तम क्लास को देखने के बाद आप प्रेरित हुए होंगे। यदि आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो इसे अभी या बाद में देखें कि बेहतर समझ के लिए कि क्या संभव है। इस वक्त मैं आपको बहुत सिद्धांत बता सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप सही दिशा में जाना चाहेंगे और पहले कुछ व्यवहारिक सीखेंगे। अभी हम यही करने वाले हैं। चूंकि यह इंटरनेट है, हम अतिरिक्त मिटा जाएंगे और वेब स्टोरी बनाने के बारे में एक वेब स्टोरी बनाएंगे। हाँ, हम इस वीडियो को वेब स्टोरी में बदल देंगे। और अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो ये पहली बार नहीं है। सीरीज के हर एपिसोड में एक वेब स्टोरी होगी। तो यहाँ पर है कि इस शैक्षणिक कंटेंट का उपयोग कैसे करते हैं। आप विवरण में हर स्टोरी पा सकते हैं, लेकिन बातें बहुत हो गई, चलिए इसे करते हैं। वेब स्टोरीज बनाने के अलग अलग तरीके हैं और हम भविष्य के एपिसोड में गहराई से समझेंगे। लेकिन आज स्टोरी बनाने के लिए एक विजुअल संपादक का उपयोग करूंगा। फायदा यह है कि किसी भी कोड को लिखने की आवश्यकता नहीं है और इनमें से अधिकांश संपादक इंस्टाग्राम जैसे सरल निर्माण उपकरण और फोटोशॉप जैसे पूर्ण विकसित डिजाइन टूल के बीच कहीं बैठते हैं। आज मैं वर्डप्रेस के लिए वेब स्टोरीज का उपयोग करूंगा, इसलिए नहीं कि ये सबसे अच्छा संपादक है, बल्कि ये काम में फिट बैठता है और मैं इससे सबसे अधिक परिचित हूँ क्योंकि मैंने इसके बनाने में मदद की थी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि यह संपादक मेरे लिए विशेष रूप से अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि मेरी वेबसाइट पहले से ही वर्डप्रेस में चलती है। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उदाहरण के लिए एक और बढ़िया विकल्प मेकस्टोरीज या न्यूज़रूम एआई है, जो दोनों स्टैंडअलोन संपादक हैं जिन्हें आप बिना सीएमएस या वेबसाइट के उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश संपादकों की मूल क्षमताएं समान होती हैं। एक वैकल्पिक बटन कभी कभी एक अलग स्थान पर हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसे जल्दी सीख जाएंगे। मैंने अब अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में लॉग इन किया है, वेब स्टोरीज प्लगइन को सक्रिय किया और स्टोरी सेक्शन में क्लिक किया। अब मैं उस बड़े क्रिएट बटन पर क्लिक कर सकता हूं और यह काम करेगा, लेकिन मुझे अपने दृश्य मार्गदर्शन के साथ एक सफेद रिक्त स्लेट से एक कहानी तैयार करना होगा। खासतौर पर जब आप शुरुआत कर रहे हो तो इसके बजाय प्रदान किए गए टेम्पलेट में से एक को शुरू करना पूरी तरह से वैध है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वे काफी भरे पूरे हैं। चूंकि यह सीरीज गूगल वेब क्रिएटर्स का हिस्सा है, इसलिए बिल्ट इन टेम्पलेट में से एक का उपयोग नहीं करने जा रहा हूं और इसके बजाय हम टेम्पलेट स्टोरी को मेरी टीम का उपयोग करेंगे और मैंने बनाया है, जो इस चैनल और सीरीज के लुक और फील से मेल खाता है। अब हम संपादक हैं रोमांचक। एक बात शायद पहली बार में स्पष्ट नहीं है कि ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेब स्टोरी एक बार में सिंगल पेज नहीं है। हर वेब स्टोरी एक शुरुआत और अंत के साथ एक आत्मसम्मिलित संपादकीय स्टोरी है, इसलिए इस स्टोरी में स्वाभाविक रूप से कई पेज होंगे। अब इससे पहले कि मैं प्रत्येक पृष्ठ को पूरी तरह से डिजाइन और लेआउट करूं, मैं पहले रूपरेखा लिखना पसंद करता हूं और वास्तव में एक महान कहानी बनाने पर ध्यान केंद्रित करता हूं। ये हर किसी के लिए नहीं है। हो सकता है कि आप इस कदम को छोड़ दें, लेकिन यह वास्तव में मेरे लिए काम करता है। मुझे इसके लिए गूगल डॉक्स का उपयोग करना पसंद है, लेकिन पूरी तरह से आपके ऊपर है। मुझे पता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी एक इंट्रो और 5 निम्नलिखित भागों में हो। ये भाग है स्पॉइलर अलर्ट, टूल प्रैप, कहानी का आलेखन, सामग्री की सोर्सिंग, कहानी बनाना और कहानी प्रकाशित करना। अब सबसे मुश्किल हिस्सा सही कंटेंट की सोर्सिंग है। वीडियो की सही कल्पना एक अच्छी वेब स्टोरी का निर्माण या विराम है। यदि आप इस तरह के प्रतिवाद से पहले वेब पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एक सामान्य ब्लॉग पोस्ट या लेख के साथ आप प्रतिलिपि से शुरू करते हैं और फिर एक बिंदु को देखने के लिए कुछ छवि पाते हैं। वेब स्टोरी के साथ आप छवि से शुरू करते हैं और फिर अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कुछ कॉपी लिखते हैं। इस स्टोरी के लिए चित्र और लघु स्क्रैनकास्ट वीडियो के संयोजन की आवश्यकता है। यहाँ जहाँ मैंने धोखा दिया और आपको उन्हें बनाने और इकट्ठा करने में लगने वाले समय दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सबसे अधिक समय लेने वाला हो सकता है, जो टास्क देखने के लिए सबसे उबाऊ भी है। आप निश्चित रूप से ये तर्क दे सकते हैं कि मेरा 5 मिनट का स्टोरी निर्माण का दावा क्लिकबैट था, लेकिन यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कहानी के लिए सामग्री तैयार करनी है या नहीं। कई मामलों में आप उन संपत्तियों से कहानी को अनुकूलित करेंगे जो पहले से ही किसी अन्य कंटेंट जैसे वीडियो या लेख के लिए मौजूद है, इसलिए यहाँ औसतन अनुमान लगाना कठिन है। चलिए मजेदार हिस्से पर आते हैं, वास्तविक स्टोरी निर्माण। ठीक है, कवर इमेज के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा थंबनेल चुनना होगा जिसका उपयोग हम वीडियो से करते हैं। यहाँ हम चलते हैं, हम इस अधिकार को यहाँ खींच रहे हैं और कुछ ऐसा जो मेरे पाठकों को कहानी में क्लिक करने के लिए प्रेरित करने के लिए कॉल टू एक्शन बटन जैसा दिखता है। अगला पृष्ठ एक त्वरित वीडियो परिचय होगा जो मीडिया लाइब्रेरी में पहले ही अपलोड कर दिया है। और एक महत्वपूर्ण बात, आपको एक उपकरण का उपयोग करना चाहिए जो भी वीडियो लंबवत रूप से कैप्चर किया है, इसलिए वे पहले से ही वेब कहानियों के लिए अनुकूलित हैं क्योंकि वे अधिक बैंडविड्थ का उपभोग करते हैं और अधिक धीरे धीरे लोड होते हैं। मैं स्टोरी को वीडियो से थोड़ा अलग तरीके से संरचित कर रहा हूँ।
क्योंकि हम कहानी निर्माण में सही छोड़ना चाहते हैं। इस पृष्ठ में उल्लेख करेंगे कि आज वर्डप्रेस के लिए वेब स्टोरेज का उपयोग करेंगे। एक अच्छी छवि, शांत और फिर संपादक के वास्तविक डाउनलोड पृष्ठ के लिए एक लिंक यदि कोई व्यक्ति वहां से भी चलना चाहता है। वर्डप्रेस प्लगइन कैसे काम करता है, इस वजह से मैं प्लगइन को कहानी अनुभाग के स्क्रीनशॉट के साथ सक्रिय करने पर एक त्वरित पृष्ठ भी जोड़ रहा हूं। अब स्टोरी सेक्शन का आलेखन में मैं एक हाइब्रिड टेम्पलेट का उपयोग करूंगा जिसमें एक अनुभाग शीर्षक और एक वीडियो प्लेस होल्डर है जिसमें टेम्पलेटिंग के बारे में एक क्लिप डालूंगा। अगले पृष्ठ पर एक और क्लिप डालेंगे जो स्क्रिप्टिंग पर बात करता है, लेकिन एम्बेडेड वीडियो में एक ओवरले दिखाने के बजाय हम इसे अगले पृष्ठ पर डाल देंगे जहां हम अंतिम पृष्ठ से क्लिप को जारी रखेंगे। एक अलग फसल कारक प्यारा है। सोर्सिंग पर मैं कल्पना करना चाहता हूं कि उच्च गुणवत्ता वाला मीडिया महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने छवियों के इस छोटे से ग्रिड को तैयार किया है और फिर इसे समझाने के लिए एक वीडियो क्लिप जोड़ें। यहाँ क्या अच्छा है कि मैं 16:9 वीडियो का उपयोग क्रॉपिंग के बिना कर सकता हूँ, क्योंकि यह पृष्ठ इसके लिए पूरी तरह से स्वरूपित है। अब मानसल भाग के लिए कहानी कवर बनाने का तरीका। यहाँ मैं सामने से बोल रही खुद की एक क्लिप का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन एक अलग कैमरा कोण से एक क्लिप। चलिए सुनिश्चित करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे। 1 सेकंड रुकें। यह मेरे स्पेसबॉल इंस्टेंट कैसेट की तरह है जो मुझे मिस्टर रेंटल से मिला था, लेकिन अगर यह अब है तो अगली पिच कब है? लगता है कि मुझे स्टोरी को बाद में समाप्त करना होगा जब यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर प्रकाशित करना छोड़ें। जब आप स्टोरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो इसे रिलीज कर सकते हैं। आमतौर पर काफी सरल होता है। प्रकाशित बटन पर क्लिक करना होता है। अब कहानी जंगल में है और इसे एक नियमित वेब पेज की तरह ही खोज इंजनों से जोड़ा और अनुक्रमित किया जा सकता है। यहाँ से लगभग सब कुछ अनुकूलन है। इस शो में हम कहानियों के साथ पैसा बनाने के विभिन्न तरीकों का पता लगाएंगे और साथ ही सफलता को कैसे ट्रैक करें। यदि आपके पास पहले से एक वेबसाइट है तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहानियों को कैसे लिंक किया जाए और वहां से कैसे एम्बेड किया जाए। अपनी कहानी बनाने का समय सभी प्रकार की जरूरत के लिए उपलब्ध दृश्य संपादकों की सूची का पता लगाने के लिए AMP Devs